बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तकरीबन जितनी भी टूल बार्स हमारे डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल होती हैं हम सभी सीख चुके हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के ऊपर तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बाकी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही। तो आज हमारा जो सा टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग। डिज़ाइन तो देखें हम बना लेंगे, लेकिन वो मशीन पे चलेगा कैसे वो हमें देखना है कि वो डिज़ाइन बनाने के बाद उसकी ट्रैवलिंग कैसे की जाएगी। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं आप कि मैंने एक बॉर्डर जो है लिया है। अब ये काम जो है हैंडवर्क का हुआ है, तो हम लोग इसको एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस पिक्चर को सीधा कर लेंगे। अभी ये देखें कि मैंने इसके ऊपर माउस क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको राउंड शेप में घुमाना चाहता हूँ इस पिक्चर को, तो उसके लिए मेरे को एक दफ़ा और क्लिक करना पड़ेगा। मेरे पास ये जो नोड हैं ये चेंज हो जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर नोड चेंज हो गए हैं, मूविंग वाले आ गए हैं। तो अब हम लोग इसको सीधा कर लेंगे और एक रूलर बार से एक हाशिया लगा लेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे हमारा सेट हो रहा होगा वहाँ पे हम इसको कर लेंगे। ये देखें, अगर इस फ्लावर को देखें तो थोड़ा सा रह गया और अब तकरीबन ठीक हो गया है, सीधा हो गया। अब ये हम लोगों ने सीधा कर लिया। अब इसको जूम करके देखेंगे। अब देखें कि ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू करेंगे हम और इसको यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए ताकि हम लोग इसकी रिपीट लगा सकें। सबसे पहले हम लोग इसका वेक्टर बना लेंगे ताकि हम लोग उस पर वर्किंग कर सकें। तो सबसे मैं पॉली लाइन लूँगा और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक लाइन लगानी है तो मैं इस तरह कर लूँगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉलीगॉन से फिल करूँगा। और इसके जो सा ऊपर है इसको भी मैं इस तरीके से बना लूँगा और अब इसको भी और हम यहाँ से एक लाइन उठाएंगे इसके सेंटर से और दूसरे वाले के सेंटर के ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखें यही चीज़ घूम के लगी हुई है। एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसे कि मैंने भी गलती करी कि मैंने पिक्चर सीधी कर ली और उसके बाद जो है इसको लॉक नहीं किया। इसको लॉक करने के लिए के की कमांड इस्तेमाल होगी और अगर आप इस पिक्चर को अनलॉक करना चाहेंगे तो ये शिफ्ट के से अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पिक्चर को सीधा करने के बाद उसको लॉक करेंगे। अब देखें, मैं अगर पिक्चर को हाइड करना चाहता हूँ तो डी की कमांड है। अब मेरे पास ये छोटा सा स्केच इसका आ गया है। अब मैं इसको मज़ीद बेहतर कर लूँगा कि और कैसे ये बेहतर हो सकता है। इसमें मज़ीद सफाई ले आएंगे। वो तो हम लोगों ने रफ़ उठाया था
लेकिन जब डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा सफाई में ले आएंगे सारे ऑब्जेक्ट को। अब देखें जैसे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इसमें सारी जगह पर कहीं पर ये बारीक हो रहा है, कहीं पर मोटा हो रहा है, तो इसको भी सेट कर लेंगे कि ये बनने के बाद खूबसूरत लगे। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट जो हैं सेट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को पकड़कर सिलेक्शन में लाकर इसको ग्रुप कर लूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ से इसको मिरर कर लूँगा वर्टिकली। और अब ये देखें कि मुझे ये जो लाइन है हमारी, जब ये मिरर हो तो ये इसके बराबर है। तो मैं हाशिए इस पे कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। और इसमें पिक्चर को शो करा के इसका गैप भी तकरीबन बराबर कर लेते हैं। अब फिर मैंने हाइड कर दिया। अब मुझे ये चीज़ गोलाई के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से दोबारा से जो है बना लेंगे इसको। ये हाशिया मेरा लग गया और मैं इसको क्योंकि ग्रुप किया हुआ था, इसको मैं जो है डिलीट कर दूँगा। और इसमें जो मेरे पास हाफ लाइन थी उसको भी मैं जो है डिलीट कर दूँगा। और इस वाले को मैं एक और डुप्लिकेट करूँगा और इसको मिरर करके यहाँ पे लाके सेट कर लूँगा। अब अगर देखें कि मैं अगर इसको अब रिपीट करूं कंट्रोल डी करके, तो ये देखें कि ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और अप करना पड़ेगा, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। और इस वाले को थोड़ा सा अप करने के बाद फिर चेक करेंगे। अब फिर दोबारा से इसकी डुप्लिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है तकरीबन बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे कि इस जोड़ को इसके साथ मिलाने के लिए हमें ये जो सी लाइन है वो यहाँ तक चाहिए। तो इसको हम लोग जो है सेलेक्ट करके रीशेप में जाएंगे और इसको यहाँ तक कर लेंगे। और ये वाली लाइन हमें थोड़ी सी छोटी करनी है, तो इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और अब इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसको फिर डुप्लिकेट किया और यहाँ पे ला के रख के देखा। ये देखें अब ये मेरी एक स्केच जो है इसका तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से हम लोग आगे इसको रिपीट करते जाएंगे। तो अब मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ। अब देखें पिक्चर के अंदर रेड जो पिंक है, ये पिंक पहले चला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पिंक चलाएंगे। और मैं डिटेल से आपको इसकी ट्रैवलिंग लास्ट में भी बताऊंगा। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरी डिटेल आज इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आपको ट्रैवलिंग में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं पिंक चलाऊंगा इसके अंदर। ये ऑब्जेक्ट हमारा पिंक कलर में बनेगा। इसको मैंने अनग्रुप कर लिया और इसको मैं कॉम्प्लेक्स फिल से
पिंक कलर दे दूंगा और इसको भी हम लोग जो है पिंक दे देंगे। ये भी इसी तरह हो जाएगा। वैसे हमें बनाना इतना ही है ताकि बाद में इसको रिपीट कर सकें। तो इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, अब मेरा जो अगला ऑब्जेक्ट चलेगा वो यहाँ से चलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक रन यहाँ से शुरू करनी है और इस तक लेके आनी है। अभी मेरा जो सा सिस्टम है इस टाइम ट्रू व्यू में हूँ मैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक रन यहाँ से लगाऊंगा और यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। इसको भी मैं पिंक कलर दे देता हूँ और इसको मैं अब कट पेस्ट कर दूँगा। तो इसका स्टार्ट एंड जो है यहाँ पे रख दूँगा। मैं डिटेल से लास्ट में आपको बताऊँगा ये स्टार्ट एंड और जो है इसकी पूरी डिटेल। छोटा सा एक डिज़ाइन बना लें, उसके बाद फिर हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए मेरी मशीन यहाँ पे आ गई। अब मैंने यहाँ से फिर एक रन लगाई और हमारा जो सा ये वाला ऑब्जेक्ट है ये भी पिंक कलर में है। तो इसको मैं जो है फिल कर लूँगा फ्यूजन से। इनपुट ए से भी बना सकते हैं, इनपुट ए से बना लेते हैं। कोशिश करें कि इनपुट ए से जो चीज़ बन सकती है उसको लाजमी बनाएं, नहीं बन सकती तो उसको बी से बनाएं, बी से भी नहीं बन सकती तो फिर फ्यूजन पे जाएं। और इसको भी कलर पिंक दे देंगे हम। अब देखें हमारा डिज़ाइन यहाँ तक मुकम्मल हो गया और अब यहाँ से फिर एक रन लगाएंगे। और इसको अगले ऑब्जेक्ट तक ले आएंगे और इसको भी कट पेस्ट कर देंगे। और फिर इसको यहाँ से वापस अगले ऑब्जेक्ट तक लाएंगे। अब देखिए मुझे इसका बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। जैसे ही मैं कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसका क्या हाल है, सबसे पहले हम लोग टूल लेंगे, जिस टूल से हम लोग बनाना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको लेने के बाद हम लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही कलर सेलेक्ट करेंगे अब जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो उसी कलर में ही बनेगा। अब इसका भी मैं जो है स्टार्ट एंड यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि यहाँ से ही शुरू और यहाँ पर ही ख़त्म हो। और इसके बाद हम लोग यहाँ तक पिंक कलर को चला लेंगे। अब देखें कि यहाँ से मेरा पिंक कलर स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके एंड होगा, क्योंकि इसी को हम लोगों ने आगे कॉपी पेस्ट करना है तो वो अगला फिर चल जाएगा। जब जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको चला के देखूं बाय फंक्शन तो ये देखें कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। अब मेरा इसमें दूसरा कलर जो है वो है ब्लू। तो अब ब्लू में हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मोटी लाइन लगानी है, तो हम लोग यहाँ पे बैक स्टिच यूज़ कर लेंगे और उसको 5 टाइम हम लोग चलवा लेंगे।
अगर आपने मेरी आउटपुट टूल की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने इन चीज़ों का पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ तक मैंने बैक स्टिच चला ली और अब मैं यहाँ से एक रन लगाऊंगा और ये मेरी रन यहाँ तक आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा तो इसके ऊपर बैक स्टिच लगा दूँगा। अब मैं इसको फिल कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा स्टाइल दे देते हैं। ये कलर अब पिंक हो रहा है तो इसको जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। और अब हम दोबारा बैक स्टिच लगाएंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे हम। फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक आ गए। अब फिर यहाँ से एक रन लेंगे और यहाँ पर लाकर इसको ख़त्म करेंगे और फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग फिल कर लेंगे। और यहाँ पे दोबारा बैक स्टिच लेकर वापस आ जाएंगे और यहाँ से फिर इसका जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर चलेगा। अब अगर मैं ट्रू व्यू ख़त्म करूँ तो ये देखें, ये डिज़ाइन मेरा मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि एक तो जो हमारे नीचे वेक्टर बने हुए थे उनको हम हाइड कर लेंगे और उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी वो होगी शिफ्ट डी। ठीक है, शिफ्ट डी से क्या होगा कि आपके वेक्टर वक्ती तौर के लिए हाइड हो जाएंगे और मैं इस पूरे डिज़ाइन को पकड़कर नीचे ले आऊँगा ताकि मेरे यहाँ पे जो वेक्टर बने हुए मैं उनको डिलीट कर सकूँ। शिफ्ट डी को दोबारा दबाऊँगा और वो शो हो जाएंगे। शो और हाइड करने के लिए शिफ्ट डी ही दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको वापस अपनी जगह पर ले जाऊंगा। अब क्या करूंगा मैं कि एक जौन सा कलर चला हुआ है इसको मैं ग्रुप कर लूँगा और दूसरे कलर को भी ग्रुप कर लूँगा। वो भी अभी आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों कर रहा हूँ। तो ट्रू व्यू में जाएंगे और बाई कलर चला के देख लेंगे और ये देखें, पहले मेरा पिंक कलर चल रहा है और फिर उसके बाद ब्लू चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैंने सिर्फ एक कलर देखना हो अपनी फ़ाइल के ऊपर तो वो कैसे मैं देख सकता हूँ, अकेले को कैसे सेलेक्ट करके मैं उसको ग्रुप में कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप एडिट में आएंगे और सिलेक्ट बाय कलर कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा इसकी ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप इस पे आएंगे, यानी कि इसको मैं मुकम्मल कर लूँ बाय कलर, तो आपको ये विंडो ओपन कर देगा। इसमें से आप जिस पे सिलेक्ट करेंगे वो वाला कलर जो है सिलेक्ट हो जाएगा आपका। और अगर आप सिर्फ व्यू लेना चाहते हैं एक ही कलर का तो उसके लिए क्या करेंगे कि आल्ट और V+V, आल्ट V, ठीक है ना, V फॉर वोट। तो आल्ट V मैं दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास वही विंडो आ गई। और मैं अगर पिंक को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ फाइल के ऊपर जो पिंक कलर चला हुआ होगा वो शो हो जाएगा। तो इसको सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको कंट्रोल जी, और इसी तरह आल्ट V करूँगा और दूसरे कलर को शो करवाऊँगा और इसको भी मैं ग्रुप कर लूँगा। अब देखें कि दोनों कलर को अगर करना हो शो, उसका एक तो तरीका ये है कि आल्ट V दोबारा से दबाएं और दोनों को सिलेक्ट करें और ओके करें, तब भी शो हो जाएंगे।
अगर देखें आपका एक कलर शो हो रहा है और एक नहीं हो रहा, तो शिफ्ट एस की कमांड होती है, जो भी चीज़ आपकी हाइड हुई हुई होगी वो शो हो जाएगी। अब टोटल जितनी भी कलर चले हुए होंगे वो सारे के सारे जो है आपके शो हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे कलर शो हो गए। अब पिंक को मैंने अलहदा से ग्रुप बना लिया और ब्लू को भी ग्रुप बना लिया। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको आगे ले आऊँगा। इसी तरह अब मैं इसको डुप्लीकेट करता जाऊँगा और आगे जो है ले जाता जाऊँगा। अब देखें अगर मैं ट्रैवल बाई कलर करूं तो इसमें तकरीबन यहाँ तक, ये देखें मैंने रन यहाँ से शुरू करी थी और यहाँ पर ख़त्म करी थी। क्योंकि मेरा अगला पिंक जो है वो मैंने चलाना था, एक दफ़ा मुकम्मल हो पिंक और फिर ब्लू वहाँ से चलता हुआ आए तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। अब अगर मैं इसको कट पेस्ट करूँ तो ये देखें ये चल गया, उसके बाद ये चल गया और उसके बाद ये चल गया। फिर यहाँ से ब्लू को शुरू करूँगा, इसको कट पेस्ट करूँगा और इसको करते हुए आऊँगा। तो ये देखें अब अगर मैं ट्रैवल बाई फंक्शन इसको चला के देखूँ तो ये देखें कि सबसे पहले मेरा पिंक चल रहा है और ये मेरा जो है ब्लू चल रहा है। तो अब हम थोड़ा इसको इजी वे से देखते हैं कि ट्रैवलिंग हम कैसे कर सकते हैं। एक और वे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये वे था, ये उनके लिए था जो ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जल्दी पिक कर देंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर हैं, तो देखें मैं एक छोटी सी पत्ती बना लेता हूँ। ये देखें ये मेरी एक पत्ती बन गई। अब वेलकम के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके ऊपर स्टिचेस अप्लाई हुई हुई होंगी, उसका एक स्टार्ट और एंड ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब रीशेप में जाएंगे, एच का बटन है रीशेप के लिए, तो ये जो प्लस का निशान है ये निशान देता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है, और ये जो ग्रीन बॉक्स है ये बताता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर देखें मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ और मैं ट्रू व्यू में जाके देखूँ और मैं बाय ऑब्जेक्ट अगर बैक आके अब और अब मैं मशीन को यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये जो वाइट प्लस का निशान है ये आपको बताता है कि मशीन आपकी इस टाइम कहाँ पर है। तो अगर मैं 1 बाई 1 स्टिच करूँ तो ये देखें ऑब्जेक्ट ऊपर से पहले उसने एक रन क्रिएट करी और यहाँ से नीचे आया और ये बनाता हुआ जा रहा है। ये आप जो है टूल, अगर ये जितने भी टूल हैं ट्रैवल टूल जोन से हैं, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी मशीन आगे को जाएगी, फॉरवर्ड होगी, और जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो बैक आएगी। अब देखें जैसे मैं फॉरवर्ड कर रहा था इसको राइट से, तो अगर लेफ़्ट करूं तो ये वापस बैक आना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें कि मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं और मशीन जो है ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर मुकम्मल कर रही है। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसका एंड यहाँ पे रखा हुआ था, इसने यहाँ पे इसको एंड किया। अगर मैं इसका एंड चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ और इसका स्टार्ट यहाँ पे रख दूँ, तो अब चला के देखते हैं कि अब कैसे चलेगा। अब ये देखें, अब ये मेरी मशीन जंप ले रही है और आ रही है उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और वो यहाँ से शुरू करेगी। पहले वो यहाँ से शुरू कर रही थी, अब वो यहाँ से शुरू करेगी, क्योंकि इसका स्टार्ट जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और एंड यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये एंड कहाँ पे करेगी इस ऑब्जेक्ट का। स्टार्ट तो इसने यहाँ से कर लिया,
अब ये देखें इसने एंड यहाँ पे किया इसका। तो अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपने इस स्टार्ट और एंड को लाजमी देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पत्ती तकरीबन इतने गैप के साथ आगे बनती जाए, और ये बनी जा रही हैं, मैं डुप्लीकेट करके आगे रखी जा रहा हूँ। अब ये देखें, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फाइल के अंदर क्रिएट करते हैं तो वेलकम उसको एक उसका ऑब्जेक्ट का नंबर अलाउ करता है, जो कि ये बताता है कि इस फाइल में पहले नंबर पर ये चीज़ चलेगी और दूसरे पर ये चीज़ चलेगी और तीसरे पर ये चीज़ चलेगी। अब अगर देखें, मैं सबसे पहली पत्ती को सिलेक्ट करूं तो ये बता रहा है कि ये इनपुट ए से बनी हुई है और इसका ऑब्जेक्ट नंबर जो है वो 83 है। अगली को देखें, ये 84 है, ये 85 है, ये 86, 7, 8, 9, 10, 90। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको बाय ऑब्जेक्ट चला के देखूं तो ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा इस टूल बार के बारे में देखते हैं कि ये जो इसमें सबसे पहला निशान आ रहा है, ये आपकी जो फाइल बनी हुई होगी उसका स्टार्ट और एंड आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा और इसका एंड कहाँ से होगा। राइट क्लिक करेंगे तो टोटल आपका डिज़ाइन चल जाएगा, जितना भी कुछ बना हुआ होगा, और अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो इसमें आइकॉन है वो है ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट का। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका 1 नंबर ऑब्जेक्ट 2 नंबर 3 नंबर किस तरीके से चल रहा है तो आप इससे उसको चेक कर सकते हैं। अब देखें, जैसे अगर मैं 1 करूं तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो ये था और मैंने रन लगाई थी यहाँ तक। उसके बाद क्या चलाया मैंने, ये वाला ऑब्जेक्ट चलाया। ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से आपको ये बताता जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट का नंबर, ये नंबर इसको मिले हुए हैं। अब अगर देखें, मैं अगर इस रन को सिलेक्ट करूं, एक ग्रुप हुई हुई है, मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूं। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 5 है और ये मेरा 4 तो नहीं इसको आना चाहिए। मैं, मेरा ख्याल है कि वापसी वाली लाइन को पकड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ इसको पिंग को शो करवाता हूँ और हम स्टार्ट में आ जाते हैं। और सबसे पहले हमारी ये रन चल रही थी। अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, ये 4 है, और इसके ऊपर जो हम लोग वापस आए थे वो यहाँ से यहाँ पे आए थे, तो ये 5 है। इसी तरह ये 6 होगी और ये 7 होगी और ये 8 और ये 9। ठीक है ना, ये इसने इसको नंबरिंग दे दी। अब अगर हम लोग बाय ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो हम लोग इससे राइट करेंगे तो फॉरवर्ड होगा और लेफ़्ट करेंगे तो बैक होगा। अब देखें, जितने इसमें आपको ये सारा के सारे ब्लैक नज़र आ रहे हैं, जो इसमें मशीन बना चुकी है उनको वो कलर देती जा रही है। अब मेरी मशीन जो है यहाँ तक चल चुकी है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर ये पत्ती लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और इसका स्टार्ट एंड भी यहाँ पे ही कर दूँगा। और जब मेरी मशीन यहाँ पे आ गई है तो मैं इसका कलर भी पिंक कर देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा कि इसको कट पेस्ट कर लूँगा। अभी देखें, इसका 90 नंबर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं इसको कट पेस्ट करूँगा तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर 21 हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा यहाँ पे पिंक कलर का चला है, ये देखें पिंक कलर जो चला था, इसका ऑब्जेक्ट नंबर जो था, ये जो पिंक अगर सेलेक्ट हो जाए तो
Alt VV करते हैं और पिंक को खाली लेके आते हैं और इसको अनग्रुप कर लेते हैं। ये देखिए इसका 20 है, तो इसको इसने 21 दे दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एक एडिशन इसमें करना चाह रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे कट पेस्ट किया और ये चल गया। अब अगर मैं इसको अंडू करना चाहूँगा तो Ctrl Z करूँगा, और जहाँ तक ये कट पेस्ट नहीं हुआ होगा इसको वापस अपनी जगह पर पहुँचाने के लिए इसको वापस अपनी जगह पर ताकि चला जाए। तो अब ये देखें, ये हमें बताएगा ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, कि आप अगर ट्रैवल करके देखना चाहते हैं बाय ऑब्जेक्ट अपने डिज़ाइन को तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बाय सेगमेंट क्या करता है, जहाँ पे कोई फंक्शन ख़त्म हो रहा हो, यानी कि देखें यहाँ से एक कलर चल रहा था और आगे तक चला गया। अब फंक्शन में आपका टाई ऑफ और ट्रिम भी आ जाता है और टाइन भी आ जाता है, ये फंक्शन में आ जाते हैं। और आपका जो सा जंप है वो भी फंक्शन में आ जाता है, क्योंकि मशीन फंक्शन चेंज कर रही थी। और कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत छोटा टांका चल रहा होता है उसके बाद एकदम से बड़ा टांका आ जाता है, ये उसको भी फंक्शन कंसीडर करता है। अब अगर मैं फंक्शन इसको चला के देखूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक फंक्शन था, क्योंकि इसका स्टार्ट यहाँ पे था और एंड यहाँ, इसका स्टार्ट यहाँ पे होगा ऊपर। ये देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसका देखें स्टार्ट यहाँ पर है और एंड भी यहाँ पर है, तो मशीन ने एक नीचे एक ट्रैवल रन लगाई, वो लगा के ऊपर गई और ऊपर से बनाकर नीचे आ रही है, नीचे आके उसने ख़त्म भी यहाँ पे करना है। तो ये एक फंक्शन बीच में ऐड हो गया, जिसकी वजह से ये बता रही है कि ये एक फंक्शन यहाँ पे ऐड है, ये चलेगा और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट चलेगा। फिर उसके बाद फिर एक जो है फंक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे टाई ऑफ का फंक्शन आ रहा है, और उसके बाद फिर ये अगला ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक हो गया। और अगर मैं ट्रैवल बाई कलर देखना चाहता हूँ, जो इसकी फोर्थ ऑप्शन है वो ट्रैवल बाई कलर की है, तो अगर मैं बिल्कुल इसके शुरू में आ गया, सबसे पहले कलर कौन सा चल रहा है तो वो मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। सबसे पहले पिंक चल रहा है, फिर उसके बाद ब्लू चल रहा है और ब्लू टोटल चल रहा है। अब अगर मैं इसको सारों को येलो कर दूं या ग्रीन कर दूं, तो अब देखें ट्रैवल बाई कलर अगर करें तो सबसे पहले पिंक चलेगा, फिर उसके बाद ब्लू चलेगा, फिर उसके बाद हमारा ये ग्रीन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आइकॉन है वो बहुत काम का आइकॉन है, ये है ट्रैवल बाई फंक्शन। ट्रैवल बाई फंक्शन क्या करता है, जहाँ तक कोई फंक्शन आगे ऑपरेट ना हो रहा हो ये वहाँ तक आपको चला के दिखाता है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के दरमियान जितना भी एरिया होगा ये सारे का सारा आपको चला के दिखाएगा। अब अगर मैं मशीन को शुरू में ले आऊँ और सबसे पहले हम लोग इसको चला के देखें, ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने ऑब्जेक्ट मेरे एक कलर में चले इनके दरमियान कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। जब ये यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे बता रहा है कि अब यहाँ पर फंक्शन जो है टाई ऑफ का आ रहा है। जब इसको आगे मैं फिर फॉरवर्ड करूँगा तो ये बोलेगा कि आगे जो फंक्शन इसमें आ रहा है, आगे जो फंक्शन आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है कि कलर चेंज, मशीन क्या कर रही है, कलर चेंज कर रही है। फिर उसको मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा तो उसको मेरा अगला जो सा फंक्शन है कलर का वो मुकम्मल करके दिखाएगी। जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो ये आपने जब भी डिज़ाइन चेक करना है वो ट्रैवल बाई फंक्शन से चेक करना है कि आपका जब एक कलर चल रहा है उसके दरमियान कोई फंक्शन तो नहीं आ रहा। अगर वो नज़दीक चीज़ें लगी हुई हैं कि मशीन कटर तो नहीं लेगी, ट्रिम तो नहीं करेगी और टाई ऑफ तो बार बार नहीं कर रही, क्या उसकी क्या रीज़न आ रही है, ठीक है। और उसके बाद है ट्रैवल बाय ट्रिम, कि ट्रिम कहाँ कहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से हमें बताएगा। अब ये देखें कि मशीन ने ये एक कलर चलाया
और फिर यहाँ पे जो कलर चल रहा था उसको उसने ट्रिम किया उस कलर को, और अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँ तो उसने फिर दूसरा कलर चलाया जो दूसरी निडल वहाँ पे लगी हुई थी, फिर उसने उसके बाद जो है उसको फिर ट्रिम दिया, क्योंकि आगे फिर कलर आ रहा है, कलर चेंज आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से। अब ट्रिम यहाँ पे उसने कलर में तो दिया, लेकिन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे क्यों दे रहा है, यहाँ पे तो हमारी सारी एक ही पत्तियाँ, क्योंकि हम उसको ट्रैवल बाई कलर नहीं चला रहे, हम उसको उससे ये पूछ रहे हैं कि ट्रिम मशीन कहाँ कहाँ पे कर रही है, कटर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं मशीन में। तो अब वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ट्रिम है, उसके बाद यहाँ पे ट्रिम है, यहाँ पे ट्रिम है, ये ट्रिम आ रहे हैं। ये देखें जो डॉट ब्लैक से नज़र आ रहे हैं मुसल्लस और ये दायरे के, ये इस चीज़ के हैं। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर लूँ कनेक्टर, ये हमें स्टार्ट का बताते हैं और ये एंड का बताते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बैक आऊँ वापस और मैं अगर मशीन को शुरू में ले आऊँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इस डिज़ाइन की 1000 स्टिचेस कहाँ पे मुकम्मल हो रही हैं, तो मैं इसको कहूँगा कि ट्रैवल बाई 1000 स्टिच। अब वो बता रहा है कि आपकी जो सी 1000 स्टिच हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो रही हैं। नेक्स्ट 1000 आपकी कहाँ पे हो रही हैं, वो यहाँ पे हो रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं ट्रैवल बाई 100 करना चाहूँ तो 100 कर सकता हूँ, और ट्रैवल बाई 10 करना चाहूँ तो 10 कर सकता हूँ, और ट्रैवल बाई 1 स्टिच करना चाहूँ तो 1 कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इसमें ट्रैवल बाई फंक्शन है, सबसे ज़्यादा जो वर्किंग होती है वो इसी टूल से होती है जब भी आप ट्रैवलिंग चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपको बगैर फंक्शन के, अगर देखें मशीन पर बार बार कोई फंक्शन ऑपरेट कर रहा होगा तो वो बहुत टाइम लेगा वो डिज़ाइन बनने के अंदर। लेकिन अगर कोई बीच में उसको किसी रुकावट के, कोई रुकावट नहीं आएगी, डिज़ाइन बनता जाएगा, तो वो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा मशीन के ऊपर। अब देखें ये जो कटर आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रिम आ रहे हैं, इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब देखें मशीन यहाँ पे आई, मशीन ने ये ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद अब क्या है, टाई ऑफ आ रहा है, वो यहाँ पे गिरा लगा रही है ताकि यहाँ से कोई अगर धागा खींच जाए तो वो ये ऑब्जेक्ट सारा जो है उधड़ ना जाए। उसके बाद वो ट्रिम लगा रही है, ट्रिम लगा रही है, और फिर अगर उसको फॉरवर्ड करूँ, अब वो बोल रही है कि इसके और इसके दरमियान वो जंप ले रही है। ये देखें जंप की ऑप्शन आ रही है, फंक्शन अभी जंप का काम कर रहा है, ये इसी तरीके से आगे जंप लेती हुई जा रही है। अब हमें क्या करना है कि इसके जो जंप हैं वो ख़त्म करने हैं। वो किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, मैं मशीन को वापस यहाँ पे ले आऊँगा। अब देखें यहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम आ रहा है, तो मैं एक रन लूँगा, रन लेकर मैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मेरा जंप आ रहा है, अगर देखें मैं बाय सेगमेंट से चेक करना चाहूँ तो ये देखें जंप आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ तक एक रन लगा दूँगा, और अब अगर मैं इसको ट्रैवल बाय फंक्शन से रन करके देखूँ तो अब ये देखें दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे चल रहे हैं। इसी तरह ये आगे जंप आ रहा है, इसको जब मेरी मशीन यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे एक रन रख दें और ये टोटली जो हैं चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको मशीन को वहाँ पे लाना पड़ेगा। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ की बजाय, रन लगाने की बजाय मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मशीन पहले यहाँ पे आएगी, क्योंकि मशीन जहाँ पे थी उसके बाद मैंने उसको कहा कि तुमने पहले ये काम करना है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो फिर वो यहाँ से वहाँ पे जाएगी। अब अगर देखें कि ये पत्ती चली नहीं और मैं यहाँ पे अगर रन लगा दूँ तो ये कभी भी वर्किंग नहीं करेगी। अगर मैं ट्रैवल पे फंक्शन करके देखूँ, क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही मैं चला चुका हूँ। कहाँ पे चलाई है मशीन, कहाँ पर थी जिस टाइम पे मैंने वो रन लगाई है, देखें मशीन थी यहाँ पे और मैंने वो रन लगा दी और अब वो मशीन वहाँ पे जा रही है। ऐसा नहीं होगा, हमें पहले मशीन को वहाँ पे लाना पड़ेगा। अब मैं इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ जो फालतू लगी हैं।
अब मशीन जंप ले रही है, देखें अगर मैं फंक्शन से चेक करूँ ये टाई ऑफ ट्रिम के बाद जंप जो सा ले रही है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल करूँगा और उसके बाद फिर एक यहाँ पे रन लगा दूँगा। तो ये देखें कि अब ये 3 की ट्रैवलिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं ऐसे ही आगे जाऊँगा और ऐसे ही चला के इसको चेक करता रहूँगा साथ साथ कि मेरा डिज़ाइन कहाँ तक ठीक चल रहा है। और यहाँ पे आ गए, इसी तरह यहाँ पे आ गए, और ये भी, ये देखें अब ये चीज़ मुकम्मल हो गई। अब ये जो रन होती है, देखें रन यहाँ पे भी मैंने लगाई है लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि पहले मैंने पिंग चला लिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़े से टाँके ज़्यादा चलाए ताकि वो नीचे जो सी रन है वो छुप जाए, तो वो ऐसा ही हुआ। अब देखें जैसे ये मेरी पत्ती बन गई, ये एक लाइन बन गई, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसको मिरर करके इसके नीचे वाली साइड पे रख लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें रन को छुपाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक इनपुट सी लूँगा और इसके ऊपर एक तीसरे कलर की या इनमें से कोई मिलता जुलता कलर लेकर उसकी मैं इनपुट सी लगा दूँगा। अब ये आगे मुकम्मल हेड कैसे वर्किंग करेंगे, अगर आपने मेरी हेड सेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको डिटेल से देखें। उसमें मैंने टोटल बताया है कि 1 हेड पे कैसे सेटिंग होगी और 2 हेड पे कैसे होगी, 3 हेड पे कैसे होगी और 4 हेड की सेटिंग टोटली मैंने उसमें बता दी हैं चीज़ें। ये थी हमारी आज की ट्रैवलिंग। और अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट के अंदर, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमारा बैच 1 जो है स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, तो तकरीबन बैच 1 के स्टूडेंट मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो भी स्टूडेंट आएंगे वो सेकंड बैच में आएंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं या बिगनर हैं तो मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर हैं और आपको किसी भी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और आपके दोस्तों अहबाब में कोई सीखना चाहता है तो उनको भी बताएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, वो जस्ट फिल करना है और आप भी हमारी क्लासेस आने वाली ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे ऑनलाइन जो है क्लासेस होंगी और उसकी टाइमिंग भी जो है तकरीबन मैंने शाम के टाइम की रखी है। अगर कोई शख्स जो है जॉब कर रहा है, ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है या कोई काम वगैरह और ऐसे में मसरूफ़ है कि दिन में टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए शाम का टाइम उसमें रखा गया है। तो ये थी, आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर गाइड करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।